प्यारे बच्चों, मैं हूँ सादिया नज़ीर अहमद गंडोती, जिला परिषद उर्दू स्कूल वागदरी से। तो बच्चों, आज हम जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल से सबक नंबर 3 ज़मीन और जानवरों की दुनिया इसका हिस्सा दुवम पढ़ने वाले हैं। हिस्सा अव्वल हम देख चुके हैं। अब हम हिस्सा दुवम में कुर्रे हवा और हयाती कुर्रे के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, जमीन की सतह पर कुछ हिस्से में खुश्की और कुछ हिस्से में पानी पाया जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक हिस्से पर खुश्की दिखाई दे रही है, यानी जमीन वाला हिस्सा है, और दूसरे हिस्से पर आपको पानी दिखाई देगा। तो जमीन के अतराफ हवा का गिलाफ होता है। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि हमारे जमीन के अतराफ हवा का गिलाफ है, चारों तरफ से हवा ने जमीन को घेरा हुआ है। इसके अलावा हमने देखा था कुर्रे हिज्र और कुर्रे आब। तो थोड़ा सा इरादा करते चलेंगे हम। देखिए बच्चों, खुश्की का हिस्सा यानी बर्रे आजम का हिस्सा, तो जमीन पर 1/3 हिस्सा खुश्की का हिस्सा है और जो बाकी हिस्सा है वो है पानी का हिस्सा। और पानी के हिस्से को, जो नीले रंग से दिखाई दे रहा है, पानी के हिस्से को बहरे आजम कहा जाता है और खुश्की के बड़े हिस्से को बर्रे आजम कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था जमीन की मुख्तलिफ शक्लें। तो ये देखिए बच्चों, इस तस्वीर में आपको जमीन की मुख्तलिफ शक्लें दिखाई देंगी। जैसा कि यहाँ पर हमें कहीं पर पहाड़ी नजर आ रही है, टेकरी है, वादी, मैदान, दर्रा, पहाड़ और जजीरा वगैरह। तो ये हुई हमारी जमीन की मुख्तलिफ शक्लें, यानी बर्रे आजम की मुख्तलिफ शक्लें। इसी तरह हमने 7 बर्रे आजम भी देखे थे। इसके बाद हमने देखना है कुर्रे आब। आब यानी पानी। जी हाँ, देखिए बच्चों, जमीन की सतह पर पाया जाने वाला पानी और बर्फ, इसके अलावा ज़ेरे जमीन जो पानी पाया जाता है, ये सब को मिलाकर हम कुर्रे आब कहेंगे। कुर्रे हवा में पाए जाने वाले आबी बुखारात को मजमूई तौर पर कुर्रे आब कहा जाता है। तो बहरे आजम हमने देखे थे, 5 तरह के बहरे आजम। तो इस तस्वीर में आपको जितने नीले रंग से जो हिस्से दिखाई दे रहे हैं वो हमारे बहरे आजम हैं। अगला हमें देखना है कुर्रे हवा। तो बच्चों, कुर्रे हवा यह है हमारी जमीन। जमीन के अतराफ जो हल्के नीले रंग का पट्टा आपको दिखाई दे रहा है वो कुर्रे हवा है, यानी हवा का गिलाफ है। तो सबसे पहले हमने देखा है कि जमीन के अतराफ पाए जाने वाले हवा के गिलाफ को कुर्रे हवा कहते हैं। तो बच्चों, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि जमीन की सतह से हम जैसे जैसे बुलंदी पर जाएं, यानी ऊंचाई पर हम जैसे जैसे जाते हैं तो हवा हल्की होने शुरू होती है। और हवा के बुनियादी अज्जा हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आबी बुखारात और इसके अलावा दीगर गैसेस भी हवा में पाई जाती हैं। तो ये हमारे जमीन के अतराफ जो हवा का आपको गिलाफ दिखाई दे रहा है, इस हवा के गिलाफ में हवा के बुनियादी अज्जा हैं, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस हैं। इसकी वजह से ही हमारा हवाई कुर्रा बना हुआ है। तो एक नजर देखते हैं इस शक्ल पर। देखिए, तस्वीर में आपको जो दिखाई दे रहा है, जो गोल हिस्सा है, ये हमारी जमीन है और जमीन के ऊपर हवा की मुख्तलिफ तहें दिखाई गई हैं। इन तहों के हम नाम आज सीखने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली तह जो जमीन से मुंसलिक, जमीन के करीब है, पहली तह है कुर्रे मुतगय्यरा। तो पहली तह है कुर्रे मुतगय्यरा। जमीन की सतह से 13 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे मुतगय्यरा या तगय्युर पजीर तह कहते हैं। जो जमीन से 13 किलोमीटर तक की बुलंदी तक पाई जाती है वो है कुर्रे मुतगय्यरा। तो कुर्रे मुतगय्यरा में हवा में कई तब्दीलियां होती रहती हैं, कई तब्दीलियां और उसमें चेंजेस आते रहते हैं हवा में। उसके बाद की तह हम देखेंगे कुर्रे कायमा, जो 2 नंबर की तह है।
कुर्रे मुतगय्यरा से ऊपर। उसके बाद है कुर्रे वस्ता, कुर्रे आयुनी और आखिरी तह है कुर्रे बैरूनी। तो बच्चों, कुर्रे हवा के बारे में जब हम मालूमात हासिल कर रहे हैं तो इन 5 तहों के बारे में हमें जानना है। तो इन तहों के नाम आप फिर से एक बार सुन लें। सबसे पहले है कुर्रे मुतगय्यरा, कुर्रे कायमा, कुर्रे वस्ती, कुर्रे आयुनी और कुर्रे बैरूनी। ये हुए हवा के तह। अब कुर्रे मुतगय्यरा क्या है? तो बच्चों, कुर्रे मुतगय्यरा जमीन के हवाई कुर्रे जो हैं, यानी जमीन से जो सबसे पहली तह है जो 13 किलोमीटर तक की होती है, वो कुर्रे मुतगय्यरा कहलाती है। तो बच्चों, सूरज, जी हाँ, सूरज के जरिए जमीन को हरारत मिलती है और जमीन हमारी बिल्कुल गर्म हो जाती है और उसका बैरूनी हिस्सा भी गर्म हो जाता है। इसलिए सतह जमीन से करीब की जो हवा होगी वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, सूरज की गर्मी की वजह से। कुर्रे मुतगय्यरा में बुलंदी पर जैसे जैसे जाएंगे हम तो हवा सर्द होने लगेगी, यानी यहाँ पर जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो हवा यहाँ पर सर्द यानी ठंडी होना शुरू हो जाएगी। हवाई कुर्रे के लगभग तमाम आबी बुखारात कुर्रे मुतगय्यरा में होते हैं। इसलिए जैसे कि बादल, बारिश, गर्द है, तूफान जो आते हैं, वो हवाएं चलती हैं, आंधियां आती हैं, ये जितनी भी तब्दीलियां होती हैं, इन सब का ताल्लुक कुर्रे मुतगय्यरा से है, यानी ये तमाम तब्दीलियां कुर्रे मुतगय्यरा में होती हैं। तो बच्चों, ऊंचे पहाड़ पर अगर हम जाएं तो अतराफ की जो हवा होती है वो जमीन से हल्की होकर ऊपर की तरफ चलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हवा नकल के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम तैयारे, जैसे कि हवाई जहाज हमारा नकल के लिए इस्तेमाल होता है, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने और सामान ले जाने के काम आते हैं। तो ऐसे जो तैयारे हैं, हवाई जहाज, ये कुर्रे मुतगय्यरा में ही ऊंचे उड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, अभी इस शक्ल में हम देख सकते हैं 2 तहें मैंने तुमको बताई हूँ। सबसे पहले है कुर्रे मुतगय्यरा और उसके ऊपर है कुर्रे कायमा। तो कुर्रे कायमा जो है वो 50 किलोमीटर तक की तय होती है, यानी जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर। तो सतह जमीन से कुर्रे मुतगय्यरा के बाहर तकरीबन 50 किलोमीटर तक की तह को कुर्रे कायमा कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अब इस शक्ल में आपको बताया गया है कि हमारी जो जमीन है इसके अतराफ मुख्तलिफ हवा के तहे हैं। तो साथ ही साथ आपको ये जो दिखाई दे रहा है हल्के नीले रंग से, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है हवा के तह के ऊपर, वो है ओजोन की तह। ओजोन की तह क्या है? तो बच्चों, कुर्रे कायमा के निचले हिस्से में ओजोन गैस की तह होती है, जो सूरज से आने वाली जो बालाए बनफशी शुआएं हैं उनको जज्ब करती है। यानी सूरज की जो शुआएं हैं बहुत ही तेज होती है, अगर वो सीधे हमारे जमीन की तरफ आए तो हमें जल्दी बीमारियां हो सकती है। तो ओजोन की जो तह है ये सूरज से आने वाली जो डायरेक्ट शुआएं हैं उनको रोकती है और उन्हें छन कर जमीन की तरफ भेजती है। इसके बाद हम देखेंगे अमले तबखीर। अमले तबखीर यानी क्या? देखो बच्चों, जमीन पर मौजूद जो पानी है, जैसा कि नदी, समंदर, नाले, तालाब में जो पानी पाया जाता है, यह सूरज की हरारत की वजह से भाप बनकर उड़ने लगता है। तो पानी का भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ना, यही अमले तबखीर कहलाता है। मिसाल के तौर पर, जब आपकी अम्मी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के वक्त में जब बर्तन के ऊपर प्लेट ढकी जाती है तो वहां पर जब प्लेट आप उठाकर देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा पता है? जी हाँ, पानी के कतरे नजर आएंगे। यानी बर्तन में का जो पानी है, जो खाना बन रहा है, वो हरारत की वजह से भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है। इसके बाद हम देखेंगे अमले तकसीफ। अमले तकसीफ यानी क्या? आबी बुखारात का सर्द होकर माए में तब्दील होने का अमल। तो देखो बच्चों, जो पानी भाप बनकर ऊपर उठता है वही पानी आबी बुखारात
बनकर सर्द हो जाता है और माय में तब्दील होता है। यानी जो बर्तन के ऊपर प्लेट ढकी जाती है, अगर उस प्लेट को हम उठा के देखेंगे तो वहां पर हमें पानी के कतरात नजर आते हैं। यानी भाप ये बर्तन से टकरा जाती है और सर्द होने के बाद में वो माय में तब्दील होती है। इसी को कहेंगे अमले तकसीर। बच्चों अब हम देखेंगे बारिश किस तरह होती है। तो बारिश होने का जो अमल है ये इस तरह पाया जाता, अमल अंजाम होता है कि सूरज की हरारत से जमीन का पानी भाप बनकर मुसलसल आसमान की तरफ उड़ता रहता है और जमीन में जज्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होता है और हवा में शामिल होता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर उसकी तकसीफ होती है। जैसा कि हमने अभी अमले तकसीफ सीखा, भाप जो है वो ठंडी होकर माय में तब्दील हो जाती है और एक छोटे 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 जर्रात से मिलकर बड़े कतरे बन जाते हैं और ये कतरे वजनी होते हैं। तो इसका वजन जो बादल है वो संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कतरे जमीन की तरफ पानी की शक्ल में नीचे गिरते हैं, यानी बारिश की शक्ल में नीचे की तरफ आते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये है आबी चक्कर। आबी चक्कर यानी पानी का चक्कर। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया हुआ है कि पानी की तबखीर, तकसीफ और बारिश जैसे अफाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। यानी जमीन पर का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ने के बाद में यह भाप हवा से हल्की होती है और यही पानी जो बादलों में जमा हो जाता है वो वापस जमीन पर बारिश की शक्ल में आ जाता है। तो ये चक्कर मुसलसल इसी तरह चलता रहता है, इसी को आबी चक्कर कहा जाता है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, सूरज है, जमीन का पानी है, हरारत की वजह से ये पानी ऊपर उड़ रहा है और बादल के जरिए बारिश होकर जमीन पर आ रहा है। तो ये हो गया आबी चक्कर। तो कुर्रा हवा हमने देख लिया। इसके बाद हमें देखना है हयाती कुर्रा, जो हमारा आखिरी कुर्रा है। तो बच्चों, जमीन पर मुख्तलिफ इलाके पाए जाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ इलाके यानी अलग अलग। वो कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है साल भर बर्फ की तह, यानी जहां पर साल भर बर्फ बिछी रहती है जमीन पर। दूसरा है साल भर आबोहवा गर्म, यानी ऐसे इलाके जहां पर साल के 12 महीने आबोहवा गर्म होती है। तीसरा है कहीं ऊंचे पहाड़, यानी पहाड़ी इलाका। चौथा है कहीं पर मैदान, यानी सतह मुर्तफा इलाका जहां पर हमवार जमीन होती है। इसी तरह आगे हम देखेंगे 5वें नंबर पर है बहुत बारिश वाले इलाके, यानी जहां पर लगातार मुसलसल बारिश होती है। छठा है खुश्क रेगिस्तान, रेगिस्तानी इलाका जहां पर चारों तरफ रेत होती है। सातवां है मीठे पानी के दरिया और उसके बाद है खारे पानी के बहरे आजम। तो बच्चों, इन तमाम किस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर बना है हमारा हयाती कुर्रा। इसके अलावा इन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। आप देखते होंगे अपने अतराफ में कई अलग अलग तरह के जानवर, तो उन जानवरों के बारे में भी हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। देखो बच्चों, साहिल से करीब समंदर उथला होता है। उथला यानी यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं आप, साहिल से करीब यानी जो जमीन का हिस्सा है इससे थोड़ा हम जब पानी के अंदर जाएंगे समंदर के तो हम आसानी से चल सकते हैं, यानी समंदर वहां पर उथला होता है साहिल के करीब। और किनारे से दूर समंदर कई किलोमीटर गहरा होता है, यानी किनारा छोड़कर अगर जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे तो समंदर कैसा होता है, गहरा होता है। तो ये देखिए, ये समंदर की शक्ल आपको दिखाई हुई है कि समंदर कितना गहरा होता है। तो चलो बच्चों, अब हम जानवरों के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले है कुतबी बर्फानी इलाके में रहने वाला सफेद बालों वाला रीछ। बर्फानी इलाके, कुतबैन पर, कुतबैन याद है आपको, जमीन के ऊपर का शुमाली कुतुब और नीचे जुनूबी कुतुब। तो कुतबैन के इलाके पर साल भर बर्फ जमा रहती है, तो इन बर्फानी इलाकों में सफेद बालों वाले रीछ पाए जाते हैं। और इसके अलावा याक, ये जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है
ये कहलाता है याक, जो सिर्फ बर्फानी इलाकों में पाए जाते हैं, दूसरे किसी इलाकों में नहीं पाए जाते। इसके बाद हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। ये जानवर है कंगारू, एक ऐसा जानवर है जिसके पेट में थैली होती है और ये अपने बच्चे को साथ में लेते हुए फिरता है। तो ये कंगारू हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखने मिलेगा, दूसरी जगह नहीं। इसी तरह घास के इलाकों वाला ज़ेब्रा, जो काले सफेद पट्टे वाले जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है ज़ेब्रा। ये घास के इलाकों में पाया जाता है। आगे हम देखेंगे गर्म इलाकों में हाथी और शेर पाए जाते हैं। जो गर्म इलाके हैं, जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर हाथी और शेर जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये जानवर बर्फानी इलाकों में दिखाई नहीं देते, दूसरे इलाकों में भी नहीं नजर आते। मुख्तलिफ इलाकों में नबातात में भी तनु पाया जाता है। जानवर तो हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे नबातात। मुख्तलिफ किस्म की नबातात अलग अलग इलाकों में पाई जाती है, जैसा कि रेगिस्तानी इलाकों में कांटेदार झाड़ियां। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है कैक्टस, यानी कांटेदार पौधे हैं जो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इसके बाद है घास के खित्ते। घास के खित्ते यानी यहाँ पर ऊंची ऊंची घास पाई जाती है। अब हम देखेंगे खतेस्तवाई इलाका। खतेस्तवाई इलाका यानी हमारी जमीन के बीचों बीच, जमीन के दरमियान में जो खत है, खतेस्तवा जिसे कहते हैं, उसके अतराफ के इलाके। तो खतेस्तवाई इलाके में आपको दिखाई देंगे बड़े बड़े पेड़, जैसे कि बरगद का पेड़ है, जैसे कि ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, अशोका है, और इस तरह के पेड़ हमें खतेस्तवाई इलाके में दिखाई देते हैं। आगे हम देखेंगे बर्फानी इलाके के नबातात। बर्फानी इलाके में किस तरह की नबातात पाई जाती है, तो ये देखिए, है ना, बर्फानी इलाके में नुकीले और ढलवान वाले दरख्त पाए जाते हैं, ताकि जो बर्फबारी होती है वो बर्फ पत्तों के ऊपर नहीं ठहरते हुए नीचे की तरफ गिरती रहे। बिल्कुल इसी तरह और एक देख सकते हैं आप, बर्फानी इलाके के नबातात इस तरह से होते हैं। ये है हमारी जमीन। जमीन पर चारों तरफ हर जगह, यानी खुश्की पर, पानी में, हवा में, हर जगह मुख्तलिफ किस्म के नबातात और हैवानात पाए जाते हैं, और साथ ही साथ खुर्दबिनी जानदार भी पाए जाते हैं। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे खुर्दबिन जानदार, ऐसे जानदार जो खुली आंख से हम उनको नहीं देख सकते। इन जानदार को देखने के लिए खुर्दबिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, उन्हें खुर्दबिनी जानदार कहा जाता है। तो इन तमाम जानदारों से और नबातात से मिलकर बना है हमारा हयाती कुर्रा। कुर्रे हिज्र, कुर्रे आब और हवा में मौजूद तमाम जानदारों और उनसे भरे हुए हिस्से को हयाती कुर्रा कहते हैं, यानी हमारी जमीन एक हयाती कुर्रा है। तो बच्चों, आज हमने सीखा दो कुर्रों के बारे में, कुर्रे हवा और कुर्रे हयात, यानी हयाती कुर्रा। उम्मीद करती हूँ कि सबक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब आपने क्या करना है कि हमारे जमीन पर मौजूद जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों के नाम लिखना है, और साथ ही साथ नबातात कौन सी हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, इनकी फहरिस्त बनाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।